पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का पहला टेस्ट खत्म हो चुका है। 5वां दिन था आज, और कल हम बात कर रहे थे कि सिर्फ 1 घंटे की बाहर रह गई है पाकिस्तान की बैटिंग। टाइम थोड़ा ज्यादा निकाल लिया आमिर जमाल और सलमान अली आगा करे रहे, लेकिन जैसे सलमान आउट हुए और उसके बाद फिर आगे 2 विकेटें थी। अबरार हॉस्पिटलाइज है, सो उन्होंने तो बैटिंग के लिए आना नहीं था। सो नो आउट करने थे इंग्लैंड ने, और वो उन्होंने फिर कर दिए। और लंच से पहले, आज लंच भी लेट था, लेकिन वो जो लेट था वो फिर उन्होंने कहा, पाकिस्तान टीम ने कहा कि हम हार के ही जुम्मा पढ़ेंगे आज। सो फिर उन जुम्मा हार के पढ़ना है। खैर मुझे नहीं समझ आ रही कि मुझे क्या कहना चाहिए। मुझे लगता है कि कल सारी बातें मैंने कर दी थी। उसके बाद 1 घंटे का आज गेम हुआ है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ईशान की। सो उसमें कुछ ऐसी नई बात नहीं है कि वो मैं कहूँ कि जी उसने ऐसी कोई बात कर दी है। ऐसा कोई एक बात सिर्फ ये होती है कि थोड़े सेंसिबल जवाब वो देते हैं, जो कि समझ आते हैं। उन्होंने बड़ी सिंपल सी बात यही की है कि हमने 20 आउट नहीं की है। बाकी उन्होंने 1-2 चीजें और की है, लेकिन जो मेन उनका कहना था कि हमने 20 आउट नहीं की है। आई थिंक मुझे लगता है कि अब ना, और जिस तरह से सहाफियों ने सवाल भी किया ना, तो मुझे लग रहा है हमको भी कोई उम्मीद है नहीं, और उम्मीद आई थिंक किसी को भी नहीं थी। इसलिए हमें अब दुख भी काम नहीं होता है कि पाकिस्तान हारता है। यहाँ बुकरा सीरियसली ऐसी लिया नहीं होता, और उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि क्राउड नहीं आया था। क्राउड बिल्कुल भी नहीं था आज, तो बिल्कुल भी नहीं था। वैसे भी अगर पूरा टेस्ट मैच देखें तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप फ्री भी कर देंगे ना, फिर भी नहीं आएगा क्राउड, जो सूरत हाल चल रही है ना। खैर उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी सवाल हुए। उन्होंने बड़ी सिंपल सी चीज की कि हमें 20 आउट करने हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, 20 आउट करने हैं, लेकिन उस पर मुझे लगता है कि काउंटर क्वेश्चन साफियों को करना चाहिए था कि आप उन बॉलर्स को साइड पे करें ना। फिर क्या अगर आपको पता है कि आप 20 आउट नहीं कर रहे तो अपने बॉलर्स को चेंज करें। सो वो चीज नजर नहीं आ रही। बाबर आजम के बारे में बात की साफियों ने कि उनको आपने कुछ सोचा उनका कि उनको रेस्ट देना, या उन्होंने कुछ सोचा ऐसा। सो हर उनके बारे में उन्होंने वो सेम चीज कही कि वो उनको अभी एक इनिंग की जरूरत है, वो सारा कुछ। सो मुझे लगता है कि उनको रेस्ट की तो जरूरत है यार। ऐसी कोई बात नहीं है, प्लेयर बहुत अच्छा है। आई थिंक मुझे लगता है कि इस वक्त वो अब वो लग रहा है कि उसको रेस्ट की जरूरत है, और बिल्कुल क्रिकेट से दूरी की जरूरत है इस वक्त। ये नहीं कि वो जाके कुछ शुरू कर दे, क्योंकि अब ये 1-2 दिन पहले ना जेरेड किम्बर के साथ शुएब मलिक की भी एक पॉडकास्ट आई थी कि जिसमें उसने पूछा था कि आपने बाबर आजम को कुछ बताया है, और चैंपियंस कप में बाबर आजम के मेंटोर शुएब मलिक ही थे। तो उन्होंने कहा कि हमने उस चीज पे काम किया। मतलब कहने का मतलब है कि तो का जो बात की जा रही थी जिसपे वो एलबीडब्ल्यू आउट हो रहे थे और वो स्पिन को खेलने में मसला हो रहा था, तो वो उस बारे में उन्होंने डिस्कशन की है। शुएब मलिक ने बताया इस चीज के बारे में। सो इसका मतलब उनको इस चीज का पता तो है। अब वो चीज, उस चीज की वजह से मुझे लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लो है। मुझे बेसिकली ये लगता है। आप उनको ड्रेसिंग रूम में देखें सो आपको साफ नजर आएगा, आप उनको मैच के दौरान देखें आपको साफ नजर आएगा, आप पूरी टीम को मैच के दौरान देखें आपको वो टीम नजर ही नहीं आएगी जो पहले हमें 2021-22 में नजर आती थी जनरली। मुझे इस वक्त पूरी टीम में सीरियस लगता ही कोई नहीं है। अगर मैं शान मसूद की बात करूं, इवन सिर्फ वो किसी हद तक मुझे लगता है कि एज ए कैप्टन है उसके ऊपर जिम्मेदारी है, और वो जरा सेंसिबल थोड़ा सा है। बाकी मुझे सीरियसली प्रोफेशनल कोई भी नहीं लगता कि मैच के लिए कोई सीरियस हो। अब अभी बड़ी एक रीसेंट एग्जांपल है, जब आमिर जमाल और शाहीन अफरीदी खेल रहे थे तो इन्होंने ऐसे खेलना शुरू कर दिया कि मैच खत्म करना जा रहे हैं कि बस जल्दी से निकले इधर से। और फिर शान मसूद ने क्या के भेजा सरफराज को कि यार उनको मना करो, जरा तमीज से प्रॉपरली खेलो। सो फिर जाके वो थोड़ा सेंसिबल हुआ, लेकिन वो 2 बॉलों के बाद शाहीन फिर उसी तरह से आउट हुआ। हालांकि ब्रीच ने कैच पकड़ा था, लेकिन वो जरूरत नहीं थी उस वक्त। आपको मैच कम से कम खींचना चाहिए था। 50 की लीड अभी भी बढ़ी हुई थी इंग्लैंड के पास, तो थोड़ी सी आई थिंक वो उन्होंने कहा कि हम हार के ना जुम्मा फारिग हो भी पड़ेंगे एक दफा, वरना जुम्मा भर के फिर दोबारा आना पड़ेगा। सो आई थिंक पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती क्या कहना। और मसला सिर्फ सिंपल सा ये है, हमने पहले भी ये किया था, व्हाइट बॉल के मैचेस होते थे उसमें हम हार रहे थे तो हमने बैटिंग में सारा कुछ डाल दिया था। बैटिंग का मसला ही नहीं है आपकी तो बॉलिंग का मसला है। 20 आउट नहीं कर रही, 550 आपके बैट्समैनों ने किया, तो आपका काम था कि आउट करो। आपने 850 खा लिया, और मैं आपको बता दूं ये इनके आउट नहीं होने थे, वो 3 आउट इनके रहने थे। ये एंड पे उन्होंने खुद आउट हुए हैं बहुत, तो फिर जाके अभी 850 उन्होंने डिक्लेयर किया। और बाद में फिर ये 850 आप किस मुंह से रहते हो? आप बॉलिंग
अच्छी है, कहाँ से अच्छी है? जिस तरह की मर्जी विकेट हो, ये सिर्फ एक्सक्यूज है। ये फजूल सी बातें हैं कि पिच का ये है मसला है, कोई मसला नहीं है जी। और वो पिच के बारे में उन्होंने बात की, हम सोच रहे थे कि यार दूसरे तीसरे दिन में ना वो क्रैक्स जो पड़े हैं ना वो खुल जाएंगे, जो अभी तक खुले नहीं थे वो, जो कि सिर्फ कुछ ऐसी बहुत एक दो नजर आई इंग्लैंड की तरफ से मोस्टली, पाकिस्तान की तरफ से भी एक दो ऐसी नजर आई थी कि जो क्रैक पे लगी और वो आउट हुआ। बाबर के वाली बॉल भी आई थिंक वही थी। लेकिन आई थिंक मैं ये कहूंगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। हमें यार मुझे शर्म आती है कि हम लोग ना पिच की बात करते हैं कि पिच की वजह से ना हम मैच हार रहे हैं। फास्ट बॉल आपके बॉलर, आप जिस मर्जी पिच पे चले जाए, ग्रीन टॉप पे चले जाए, 120 पे कुछ नहीं मिलता आपको। 120-25 की बॉलिंग पे कुछ नहीं मिल रहा था आपको। ये भी इन्होंने स्टार्ट इस मैच में अच्छा किया था। शाहीन नसीम ने 136-35 पे बॉलिंग कर रहे थे, बाद में तो ये फिर उसी पेस पे आ गए थे 130-35 पे, 30 पे ही चलते रहे ये। और हमें जो मालूम, मैं हैरान था कि वो उसको क्या हुआ कि वो 122-25 पे बॉल कर रहा है। सो उस पे नहीं आपको कुछ मिलता। और आई थिंक मुझे है कि एक दफा मैं आपको स्कोर कार्ड बता देता हूँ। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की तो पाकिस्तान ने 556 किया, जिसको देख थोड़ी उम्मीद हुई कि यार शायद कुछ हो सकता है। लेकिन आई थिंक उसी दिन पता चल गया था कि जिस तरह से इंग्लैंड ने बैटिंग शुरू की थी, उसमें अब्दुल्ला शरीफ ने शो किया था और अगली इनिंग में उन्होंने एफर्ट्स पूरा करके 0 पे आउट हुए, जो कि वो हर दफा करते हैं। और साइम अयूब साहब पहले भी 4 पे आउट हुए, दूसरी इनिंग में भी आई थिंक उन्होंने 20-25 किया। और इतनी गहरे गुस्से में दौरान बैटिंग करती हैं वो कि वो लगता ही नहीं कि उनको गेम अवेयरनेस तरह से भी है कि आपके सारे मेन बैट्समैन आउट हो चुके हैं तो आप शॉर्ट के खेल रहे हो, दूसरी इनिंग में आप खड़े हुए, जरूरत है कि एटलीस्ट मैच तो बचाओ। सो वो कोई उनमें गेम अवेयरनेस नजर नहीं आती। उसको बाबर आजम पता हम सबको पहली इनिंग में फिर भी 30 कर लिया था, लेकिन दूसरी इनिंग में फिर वो जल्दी आउट हो गए थे, 5 किया था आई थिंक। उसके बाद शान मसूद का पहली इनिंग में 150 था, वो थोड़ा सा लगता है, लेकिन दूसरी इनिंग में उन्होंने फील्डिंग ऐसी करी की कि वो शान मसूद साहब भी पकड़े गए। उसके बाद नीचे से आगे सलमान आगा ने 104 किया था, नसीम ने भी 33 कर दिया था, जो कि लग रहा था कि एक डिसेंट उसने अपना काम किया। सलमान ने तकरीबन 90 के स्ट्राइक रेट से 104 किया था, नॉट आउट था वो। और उसने भी जो एंड में वो हरकतें जो कर रहा था ना, जब वो अबरार और शाहीन के साथ खड़ा हुआ था, जहाँ पे उसको खुद आके बाउंड्रीज मारनी चाहिए थी, वो उनको दे रहा था कि बस ये टाइम किल करना है। टाइम कहाँ से किल करना है? अभी उन्हें आगे 850 आपको मारा और वो आउट नहीं आपसे हुए। सो ये चीजें ना अभी ये सीखनी चाहिए हमें। गेम अवेयरनेस का मसले बहुत ज्यादा है। अभी रिसेंटली नजर आए बच्चे लगते हैं ये हरकतें जो करते हैं आके। आपको मैच आज लंबा खींचना तो था, वो बस इन्होंने जुम्मा पढ़ना था, तो जुम्मे के बाद इन्होंने मैच खेलने नहीं आना सी। और फिर उसके बाद पहली इनिंग में इंग्लैंड की तरफ से कोई खास इतना था नहीं। जैक लीच ने पहली इनिंग में भी 3 आउट किए थे, अब दूसरी में यहाँ से 4 आउट किए हैं। एटकिंसन ने भी 2 आउट किए थे, कार्ड्स ने भी 2 आउट किए थे। कार्ड्स दूसरी इनिंग में ज्यादा मुझे लगता है कि वो इफेक्टिव था। शुएब बशीर ने 1 आउट पहले में किया था, उसका पहला स्पेल थोड़ा सा अजीब सा ही था कि वो ऐसे वो थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस लग रहा था, लेकिन क्योंकि अभी यंग है काफी, लेकिन आई थिंक उसने बीच में ऐसी चीज दिखाई है कि वो उसका इम्पैक्ट हो सकता है। अच्छा बॉलर लग रहा था, लेकिन वो पहला उसका शॉट वो अच्छा नहीं हुआ, जिस वजह से उसको इतनी कोई सक्सेस मिली नहीं इस टेस्ट में। उसके बाद इंग्लैंड ने बैटिंग की, जैकर ओली ने तकरीबन 91 के स्ट्राइक रेट से उसने 78 किया आके। ओली आउट हो गया था जल्दी, उस कैप्टन भी थे इस मैच में। और अभी इसमें आपको बेन स्टोक्स नहीं मिला था, जो कि आई थिंक वो 100 से ऊपर ही खेलता है, वो 100 के स्ट्राइक रेट से ऊपर ही खेलता है। मैं वो पिछले में कुछ मैच में बात कर रहा था, बल्कि इस मैच से पहले बात कर रहा था कि बेन स्टोक्स जो है ना वो कंसिस्टेंटली रन नहीं करता, लेकिन वो जब इम्पोर्टेंट टाइम होता है ना वो उस टाइम पे रन करता है। तो उसको मैं रिकॉर्ड देख रहा था, ये कमेंट्री में आई थिंक कोई बता रहा था कि वो उसका जो विन रेशियो है ना वो बहुत हाई है। आई थिंक वो मेरे ख्याल से कोई मैच हारा नहीं है शायद, उसका विन रेशियो टेस्ट मैचेस में इतना अच्छा है। सो आई थिंक उसके बाद है जॉ रूट ने 262 किया, 300 इसने मिस किया, वो थक चुका हुआ था, फुल गर्मी बहुत ज्यादा थी। और वो इंग्लैंड जाके वो मुल्तान की गर्मी में ये स्कोर हमें मार के गए हैं। डकेट मैंने 83 किया था 75 बॉलों पे, 112 का स्ट्राइक रेट। ये आप जरा स्ट्राइक रेट इनके देखें। हैरी ब्रूक ने 317 किया, 317 किया हैरी ब्रूक ने, तकरीबन 100 का स्ट्राइक रेट था इसका भी। और इन्होंने 823 पे 7 आउट थे इनके, और इन्होंने डिक्लेयर की फिर, और हमने उनके 7 आउट भी मुश्किल से किए। ये हमें सोचना चाहिए जरा, टेस्ट मैच में हमने 7 आउट भी किसी टीम के मुश्किल से किए हैं। 5वें दिन टेस्ट मैच खत्म हुआ। उसके बाद दूसरी इनिंग में नहीं जी, इसमें हमारी जो बॉलिंग लाइनअप है इन्होंने क्या किया जी, साइम अयूब ने 2 आउट किए हैं,
और उसने भी 14 ओवर किए हैं, और डी जिस वक्त ओवर कर रहा था वो इस वजह से ओवर कर ही जा रहा था कि बाकियों को थोड़ा रेस्ट मिल जाए। और नसीम शाह ने 2 आउट किए थे, थोड़ा सा इम्पैक्टफुल लग रहा था, बट पेस नीचे है। सो आई थिंक उनको भी अपने ऊपर थोड़ा सा देखा चाहिए। अगला मैच में पता नहीं क्या होता है, क्या करते हैं ये बॉलर्स, समझ नहीं आ रही। आई थिंक चेंजेस की तो जरूरत है हमें। स्पिनर तो आई थिंक लाजमी वो चेंज होंगे, ब्रार तो नहीं खेलेगा, वो इफेक्टिव भी नहीं लगा, और वो साथ बीमार भी है तो वो तो नहीं खेलेगा। दूसरी इनिंग हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं, सलमान ने फिर ट्रेन से कर दिया था। आमिर जमाल का 55 था और नट आउट वो भी रहे हैं, लेकिन नट आउट रहने का फायदा कोई नहीं ना फिर, कि जब सामने से सारे आउट हो गए। जो पहले भी आगा ने गलती की थी, अब ये आमिर जमाल ने गलती की है कि मुझे समझ नहीं आती, प्रॉपर बैट्समैन है ना तो आप कम से कम फेस तो करो यार। सो पहले भी ये चीज नजर आई। खैर उसके बाद इसमें भी अगर देखें तो लीच ने 4 आउट किए और उसने अपना काम कर दिया। लीच कोई मैं कहूंगा नहीं कोई इतना बहुत जबरदस्त बॉलर है, वो नॉर्मली इज अ नॉर्मल बॉलर है। वो हमने ही आउट दी, मैं कहूंगा कि हमने ही या तो बॉलिंग हमें आती नहीं थी, या हमने वो फायदा नहीं उठाया, या तो उसने नहीं। मैं भी ये नहीं कहूंगा कि उसने बहुत बॉलें अच्छे कर दी। आगा आउट जिस तरह से हुआ, उसका कैच बड़ा जबरदस्त हो गया शाहीन का, और फजूल सी शॉट उसने खेली थी, जरूरत नहीं थी उस वक्त, आपको मैच खींचना चाहिए था। मैं वही बात कर रहा हूँ, उन्होंने जुम्मा पढ़ने जाना था, जुम्मा नहीं छोड़ते। सो आई थिंक उसके बाद इनको मौत पड़नी थी कि वापिस आके खेले। सो आई थिंक ये सारी चीजें ऐसी हैं। एटकिंसन ने भी 2 आउट किए, वोक्स ने भी 1 आउट किया, शेख बशीर ने 6 ओवर किए दूसरी इनिंग में। सो वो उसके लिए कोई मैच इतना खास नहीं रहा। कार्स ने भी 2 आउट किए। कार्स मुझे दूसरी इनिंग में ज्यादा उसका इम्पैक्ट लग रहा था, और वो अच्छी बॉलिंग कर रहा था, पेस भी उसका अच्छा था। अब जिस तरह उसने बाउंसर किए हैं कुछ, वो बड़े जबरदस्त थे। खैर वो कल हम बात कर रहे थे पिच की, पता नहीं अब ये भी चीज मेरा वो ख्याल तो नहीं है कि ये चीज अलाउ होती है कि नहीं। ये कर सकते हैं वैसे कि इसी पिच में मैच दूसरा मैच भी करवा ले, टेस्ट मैच, ताकि यहाँ से मैच स्टार्ट हो। मेरा नहीं ख्याल है पाकिस्तान को प्रॉपर बैटिंग पिच बनानी चाहिए किसी तरह से भी। हमें स्पिन ट्रैक्स बनाने, जो भी है, आपके बैट्समैन एक दफा फेल होंगे, दूसरी दफा नहीं होंगे। हम श्रीलंका में खेल के नहीं आए, सो वो उसकी वजह यही थी कि वो इतने हाई स्कोरिंग नहीं थे, वो पिचेस उनमें स्पिन था, आपने प्रॉपर बैटिंग की थी। जस्ट आपके बैट्समैन को इतने लंबे चौड़े हैं नहीं कि वो उनको बॉल नीचे आएगा तो उनको कोई मसला होगा। सो वो प्रॉपरली खेलते हैं। हमें यहाँ पे बैटिंग पिचेस की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो लिमिटेशंस थी ना, वो हमने अपनी लिमिटेशंस के मुताबिक सबसे बेस्ट खेले हैं। वो ये अब 550 हमने किया है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाबर रिजवान ने स्कोर नहीं किया। अगर वो करते तो हम 850 कर देते, आप फिर डिक्लेयर कर देते। आप तो 800 का कहां से सोच रहे थे, आपने 450 में पिछली दफा डिक्लेयर किया था। सो आप इससे आगे का सोच भी नहीं रहे थे, आपके जहन में यही था। और वो आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने सोचा, वो भी इस वजह से सोचा कि उन्होंने बाद में बैटिंग की और फिर उन्होंने 850 किया। अगर वो भी पहले बैटिंग करते तो वो 850 पे नहीं जाते, वो 550 पे जाते, फिर आपको वो 550 करने ना देते। सो ये चीजें देखने वाली थी। और जाहिर बात है अब ये पूरी टीम ने अपना बेस्ट दिया तो आपने 550 की है। सो इससे आगे का हमने सोचना भी नहीं था। तो अब आई थिंक इनके दिमाग आई थिंक खुले थोड़े से, और बॉलिंग में चेंजेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे तो लगता है कि आपको हुरैरा को मैच में डाल देना चाहिए, साइमन यूपी जगह पे आप डालें। और मैं फिर वही बात करूंगा कि अब्दुल्ला को 1 डाउन खेलना चाहिए। अगर उसको चांस आपने देना भी है, उसके भी टेक्निकल इश्यूज बहुत ज्यादा है अब्दुल्ला के भी। उसका बैट कहाँ से आ रहा होता है, इतना लेट बैट आएगा, उसका फिटनेस लेवल उसका भी बहुत गंदा है। ये दूसरी दफा जो आउट हुआ है वो एक नॉर्मल लेंथ बॉल था, जो कि किसी को कोई मसला नहीं होता, एक प्रॉपर बैट्समैन को तो कोई मसला होना ही नहीं चाहिए। और इसके बारे में तो बात ही की रहती है कि टेक्निकली बड़ा जबरदस्त है। सो आई थिंक वो जिस तरह से आउट हुआ है वो फिटनेस की एक वजह थी कि बहुत ज्यादा वो थका हुआ था, इसलिए वो लेट आया उसका बैट वहां पे, और उसको बस वहां से हम फूट चुके थे दूसरी इनिंग में। तो उसके बाद बाबर को रेस्ट की जरूरत तो है बिल्कुल। आई थिंक वो खुद सोच ले, वरना आई थिंक वो उसकी अब शक्ल पे वो चीज नजर आती है, वो कॉन्फिडेंस की कमी है। उसमें कोई नहीं है, उसकी क्लास में कोई फर्क नहीं आया होगा। और मुझे इस चीज का पता है कि अगर उसने कमबैक किया ना, वो फिर उस तरह से रन कर देगा। और उसने बड़े जबरदस्त रन किए हुए। इसने जब स्टार्ट की टेस्ट क्रिकेट तब भी इसका यही था कि इसने कोई इतना अच्छा स्टार्ट नहीं किया था। और बीच में अब इसका फिर ये तकरीबन 1.5-2 साल ऐसे रहे हैं, तो बीच में आप वो 3-4 साल देखे कि इसने कितना परफॉर्म किया होगा, कि इसकी एवरेज 45 की एवरेज है। सो ये चीजें देखने वाली है कि उसमें आई थिंक इसने 50-55 की एवरेज से स्कोर किया था उन 3-4 सालों में। सो आई थिंक इंटरेस्ट अगर इसको जरूरत है तो ले ले, मैं तो कह रहा हूँ।
अभी ले ले, कोई इतना कोई मसला नहीं है, कामरान गुलाम आ जाएगा उसकी जगह पे, आपकी टीम यही है, और मतलब बाबर की जगह पे वो आ जाए, अब्दुल्ला जरा नीचे खेल ले, शान ओपन करे उसके साथ, हुरैरा के साथ करे ओपन, हुरैरा को भी चांस दे देना चाहिए आई थिंक। अब वो काफी देर से वो बैठा हुआ है, और बॉलिंग में हमें मीर हमजा को रेगुलरली खिलाना चाहिए। ये जो हमने सोच लिया बना कि बस रेपुटेशन जिसकी जबरदस्त है और परफॉर्मेंस जिसकी जीरो है उसको भी खिलाना है, आपको ये देखना चाहिए। नसीम को भी बड़े ध्यान से यूज करना है, उसको मसल गेन करने की बड़ी ज्यादा जरूरत है, जो कि पहले आई थिंक आपको साफ नजर आ रहा होगा, आप उसके पहले मैचेस देखें इंजरी से, तो उसका भी ये मसला, मैं भी शाहीन के साथ भी ये मसला होगा। शाहीन का इस वजह से ये इतना नोटिस नहीं हुआ कि वो उसका कद काफी लंबा है, ये नसीम का इतना कद लंबा नहीं है, तो इसका फील भी हुआ है कि इसने जो मसल वेट है ना वो लूज किया है काफी ज्यादा, इसकी वजह से इसकी पेस भी कम हुई है। और आमिर जमाल का मुझे वो अभी पूरी तरह से फिट लगते नहीं है, और उनको अपनी बैटिंग पे तो बहुत ज्यादा काम करना है कि वो जिस तरह से वो टेक्निकली तो बहुत ही अजीब से है कि वो ऐसे लग रहा होता है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो आई थिंक उनके ऑस्ट्रेलिया में उनको बहुत बॉलें लगी रही, यहाँ पे इनको बहुत बॉलें लगी हैं। सो आई थिंक इनको ये चीजें थोड़ी सी देखनी चाहिए कि टेक्निकली इनको थोड़ा बेहतर अपने आप को करना है, और दूसरा इनको अपनी फिटनेस पे भी काम बहुत ज्यादा करना है। इनकी फिटनेस इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसमें जो एक अच्छी चीज है वो इसका एग्रेशन है, कि इसमें एग्रेशन है कि जिसकी वजह से इसको विकेटें मिलती हैं, ये अच्छी लेंथ में बॉल करता है, वो एग्रेशन है इसकी वजह। और बैटिंग में भी जितना इसमें जितनी ये वो कोशिश करता है वो आई थिंक वो बड़ी जबरदस्त है, वो इसकी एग्रेशन की वजह से है, वो इसको माइंडसेट ऐसा है। अदरवाइज आई थिंक इसको भी फिटनेस पे बहुत काम करना है भाई। अगले मैच में आई थिंक हमें मीर हमजा को खिलाना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि अगर आपको स्पिन विकेट बनानी चाहिए, आप जाहिद को भी खिलाएं, आप नुमान को भी खिलाएं, आप मीर हमजा को भी खिलाएं, और आमिर जमाल अगर पूरी तरह से फिट है तो फिर उसको खिलाएं, क्योंकि इसने ये कल 122-25 पे बॉलिंग कर रहा था। सो ये क्या इस स्पीड में कुछ भी नहीं होने वाला, और आई थिंक ये चीजें आपको देखनी है। शाहीन की अगर जगह बनती है इनके साथ ही मीर हमजा का तो खिलाना आपका लाजमी है। फास्ट बॉलर आई थिंक कोई बैठा नहीं हुआ मीर हमजा के अलावा, मीर हमजा को आपको खिलाना है। और एक चीज मुझे याद आया कि जब वो सरफराज आया शाहीन को कहने आया तो मेरे से में चीज है कि यार सरफराज को हम ओपन भी तो करवा सकते हैं, अगर उसको मौका देना। ओपनिंग में मसले तो हमें आ रहे हैं, तो क्यों ना उसको ओपन करवा सकते हैं, ये सोच सकते हैं। लेकिन आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इतना ओपन माइंडेडली सोचते हैं ये लोग। पहले तो हमें हुरैरा को मौका देना चाहिए, बहुत ज्यादा वो बाहर बैठ गया हुआ है। अब उसको जो देखना है अभी देखें, आगे जाके नहीं। अब आपको पता है कि आप उससे बाहर हैं WDC से, तो आप अब तैयारी करें अगली की, ताकि अगली जब शुरू हो तो आपकी पूरी टीम बन चुकी हो। सऊद शकील के भी ओवरऑल बहुत मसले आई थिंक मुझे कई दफा ऐसा लगता है कि बहुत ही रिलैक्स है, और बहुत ही वो अपने ना एक फ्लो स्टेट में चले जाते हैं, कि जहाँ वो भूल जाते हैं कि मैच ना दो टीमें खेल रही हैं, वो अपने फ्लो में खेलते रहते हैं। सो आई थिंक बस यही है, कोई इतना खास बात करने वाला नहीं है। इस तरह मुझे कोई इतना खास गुस्सा भी नहीं आया होगा कि मैं कहूँ कि मैं बहुत ज्यादा बात कर सकता हूँ इन पे। आई थिंक मैंने कोई इतना सीरियसली मैच देखा भी नहीं। मुझे तो सबसे अजीब सी चीज लगती थी कि क्राउड में कोई नहीं है, उसमें शर्म आ रही थी मुझे कि गोरे बैठे हुए हैं और क्राउड में कोई भी नहीं है। बस यही है, और इतना खास कुछ भी नहीं है। बाकी फिर आपसे दूसरे टेस्ट में ही बात होगी। इसके अलावा तीसरा T20 भी आई थिंक उनका आने वाला है, बांग्लादेश का भी इंडिया के साथ, उसको उसमें बात करेंगे। और दूसरा टेस्ट में देखते हैं कि क्या किस तरह की हम पिच बनाते हैं, जो कि पिच जिस तरह की भी हो भाई आपने 20 आउट करने हैं, बस की ये बात समझ आनी चाहिए बॉलर्स को, जो कि नहीं समझ आती। मुझे ये सीरियस लगते हैं नहीं बॉलर्स, कि जिस तरह से इन्होंने अभी आके एंड में बैटिंग भी किया ना, मुझे ये टेस्ट मैचेस के लिए सीरियस नहीं लगते, कि जिसे नॉन सीरियस ये ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे, इनकी शक्लें देखा करें। ये मुझे लगता है कि दूसरे को बुलाते भी नहीं है। ये मोस्टली जो ड्रेसिंग रूम में जितने लोग बैठे हुए हैं, ये मुझे कंफर्म ये बात लगती है। ड्रेसिंग रूम में बहुत दफा कैमरा आ चुके हैं, आप वहां पे देखें कि बाबर किस तरह साइड में बैठा होता है, और जनरली आपको ये बातें करते हुए नजर भी नहीं आएंगे। सो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आई थिंक आम बंदा नोटिस कर लेते, सबको पता है, बस खुल के बातें होती नहीं है। बाकी आई थिंक ये इनको खुद सोचना है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि इनको कैसे बताएं, ये इनको खुद सोचना है और खुद इनको पता है। लेकिन ये इतने इंटेलेक्चुअली कोई उस लेवल पे है नहीं कि ये इतने ओपन माइंडेड हो सके और इन चीजों को समझ सके, और मेंटली तौर पर ये वीक है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल हुआ था तो तुषार ने कहा कि जी नहीं जी, ऐसी कोई बात ही नहीं है कि जी मेंटली तौर पर वीक कहाँ से होंगे जी, मेंटली तौर पर वीक है क्योंकि आप सेम गलती बार बार कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप मेंटली तौर पर वीक हैं।
मैं शान की उसकी इंडिविजुअली बात करूं तो मैं ये कहूंगा कि मुझे उस पर भी उतना तरस आता है कि जितना कि हमारे कोचिज पे आता है मुझे तरस कि बेचारे किस सिस्टम में आ गई है। क्योंकि हमें ना अपना पता है कि हम लोग हैं कैसे। सो मुझे इस बंदे में भी उतना ही तरस आता है कि अकेला ये जिस चीज को समझ रहा है ना, ये चीज उन तक कम्युनिकेट हो ही नहीं पा रही बाकी टीम तक, कि वो ये सबसे पहले हमारी टीम को जरूरत किस चीज की है और दूसरा वो चीज होगी कैसे। वो इंटेलेक्चुअल लेवल उनका उस लेवल का है ही नहीं, वो मेंटली तौर पर उस लेवल पे है ही नहीं कि वो इन चीजों को, इन बेसिक चीजों को समझ सके। आपके देखें सरफराज को बताना पड़ रहा है कि भाई जरा अक्ल से थोड़ा सा खेलो, आपको दुआ उठ पड़े हैं, आपको थोड़ी सी इज्जत तो बचानी है। ये आप ये देखें, और आमिर जमान और शाहीन जहां अफरीदी खेल रहे थे, ये सूरत हाल है इनकी। सो बाकी आई थिंक बाकी इतनी कोई लंबी बात करने की हमें जरूरत नहीं है। और मेंटली तौर पर हमें एटलीस्ट ना मुझे लगता है कि हेल्दी रहना चाहिए। इन पे इतना दवा खराब करने की जरूरत नहीं है। बस नॉर्मली आई थिंक मुझे लगता है कि गेम को गेम की तरह ही अब देखा करें। और अब मुझे लगता है कि पाकिस्तान की कौम को आदत भी हो चुकी हुई है पिछले कुछ टाइम से, क्राउड आता नहीं है। इवन PSL में भी आपने देखा था पिछले साल कोई क्राउड नहीं था। सो आई थिंक वो आदत हो चुकी है अब तो बड़ी पक्की है। पिछली दफा इंग्लैंड के मैचेस देखने थे आपने, क्राउड किस तरह से आया था। सो अब आपने देख लिया क्राउड कहाँ पे है। और आज तो ऐसी जगह बंदा था ही नहीं ग्राउंड में। गौरव के अलावा वो गौरव की भी वो है कि वो बामी आर्मी जो है कि वो एक इतना प्रेशर इन पे डाल देते होंगे, वो गाते रहते हैं तो वो इन पे प्रेशर डलता रहता है। इतने हम मेंटली तौर पर वीक है तो हम पे उनका ही प्रेशर होता होगा। सो बाकी आई थिंक फिर दूसरे टेस्ट की बात करेंगे आदि क्या चेंजेस होते हैं। आई थिंक दोनों स्पिनर हमें खिलाने चाहिए, स्पिन विकेट भी लानी चाहिए, दैट्स इट। बड़ी सिंपल सी बात है। बैटिंग भी तो भी नहीं हम जीत सकते। अगर उन्हें 1000 बना देना था तो हमने हमारी इज्जत उन्होंने ना दंगा करके हमें जाना था यहाँ से। बाकी फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे।